नमस्कार बच्चों। आज एक बार फिर जो हमारा नया चैप्टर है वो लेके आए हैं। तीसरा चैप्टर हमारा पूरा हो गया था। चौथे चैप्टर के लिए हमें ग्राफ की पेपर की जरूरत आवश्यकता होगी, वो देखेंगे। आज हम जो नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो क्या समांतर श्रेणी क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये सारा मैं प्रश्न के माध्यम से ही आपको स्पष्ट करूंगा। तो पहला प्रश्न हम ले देते हैं, प्रश्नमाला 5.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी जो है डी, ये प्राप्त बताइए। सार्व अंतर और प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहले इसमें पहला ही ले लेते हैं, 6 9 12 15। पहले ये दी 6 9 12 15। अब ये जैसे पहले तो ये देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी का अर्थ होता है जिनके ऐसी संख्याएं लिखी हुई हो लगातार जिनमें एक जो अंतर जो है उनमें समान हो, यानी इस पद से इस पद में आए जो अंतर है इन दोनों के बीच में वही अंतर इनके बीच होना चाहिए, वही अंतर इनके बीच होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 से 9 यानी 3 का अंतर है, 9 से 12 3 का अंतर है, 12 से 15 जो है 3 का अंतर है, एंड सो ऑन। ये इस तरह से चल रही है लगातार। तो ये इसका अर्थ हुआ कि आगे इसी प्रकार से ये श्रेणी चल रही है। जैसे सीढ़ी होती है तो उसमें समान अंतर पे सीढ़ियां लगाई जाती है, वैसे ये समान अंतर की सीढ़ी समझ लीजिए आप। तो यहाँ प्रथम पद, बिल्कुल सवाल, ये पहला सवाल बिल्कुल सरल है। प्रथम पद ये इसको बोलते हैं ए, ठीक है, ये हो गया ए, है ना। तो ये प्रथम पद हो गया, ये ए है, इसे हम बोलेंगे A2, इसे बोलेंगे A3, इसे बोलेंगे A4, ठीक है। ये इस तरह से चलता है। तो हमारा प्रथम पद जो है उसमें क्या हो गया, प्रथम पद तो हो गया ए क्या है 6। दूसरी चीज पूछी है सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। डी होता है A2 माइनस A1, और इसको आगे भी कोई नहीं भी दो पदों का यदि लगातार ए से अंतर है तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कोई सा भी निकालो वो हमारा सार्व अंतर होगा। तो यहाँ देखो A2 क्या है, A2 है 9, और A1 क्या है, A1 है, A1 या A कर सकते हैं, A2 माइनस A, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो इसमें 3 क्या है, 3 तो हो गया सार्व अंतर D, और ए हो गया 6। ये है प्रथम पद। बिल्कुल सरल सवाल है पहला, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कठिनाइयां हैं। तो एक कठिन सवाल लेते हैं अपन, इसका ले लेते हैं अपन, जैसे जो 5वां लेते हैं, ये देख लीजिए आप। अब 5वां अपन इसी का लेते हैं, पहले का 5वां, उसमें समझ में आएगा और ज्यादा अच्छी तरह से। 5वां है -1 1/4 3/2 एंड सो ऑन। ये हमारे को दी हुई है समांतर श्रेणी। अब हमें इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद तो बिल्कुल आसान है, ये जो है ये प्रथम पद है, तो a इक्वल टू आएगा -1। ये प्रथम पद जो ज्ञात किया वो आ गया प्रथम पद। अब है सार्व अंतर, लिखिए। सार्व अंतर का सूत्र अपन ने पहले भी देखा था, सार्व अंतर का अर्थ है किन्हीं भी दो पदों के बीच में अंतर ज्ञात करना, यानी इससे A2 माइनस A2 है 1/4 माइनस A क्या है -1, जो है उसी को लिखना है। जैसे A -1 है तो ये माइनस तो इसमें सूत्र में है, और ये -1 जो है पद है वो, इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, और ऐसे यहाँ ये वाला अंतर भी होना चाहिए। अपन यहाँ मैं इसको दो प्रकार से करता हूँ ताकि अपने क्लियर हो जाए। इसको करेंगे तो क्या होगा 3/2 माइनस 1/4 A3 माइनस A2। यदि A3 में से A2 करेंगे तो भी, तो इनका मान सेम आना चाहिए। ये समझाने के लिए है, ये सीधा निकालने के लिए।
अब यहाँ देखिए 1/4, तो 1/4 माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ इसको आगे हल करते हैं तो इनका लघुत्तम आता है 4, 4 4 एकम 4 और 1, 4 का 4 में भाग लगा, एक बार 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया, प्लस अब 1/1, 1 का 4 में भाग लगेगा 4 बार, 4 को इस 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो हमारे पास आ गया 4 1 5/4। डी कितना आया, डी इज इक्वल टू ये है, तो डी आया हमारे पास 5/4। ये डी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या स्थिति बनती है लघुत्तम दोनों का, ये डी याद करना है, डी बराबर है, तो डी आएगा 2 और 4 लघुत्तम क्या आया 4, 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग 4 में लगा, 2 बार इस 2 को गुणा करेंगे अपन, 3 से 2 3 6, माइनस 4 का 4 में भाग लगाओ, एक बार इस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 6 में से 1 गया तो 5/4। तो यहाँ देखिए ये डी और ये डी दोनों बराबर ही आए, आना भी जरूरी है क्योंकि यदि ये डी दोनों बराबर आए तभी तो ये समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से हम पहला प्रश्न करेंगे, प्रथम पद इस तरह से ज्ञात कर, प्रथम पद निकालने में कोई समस्या नहीं है, और डी निकालने के लिए अपन A2 में से a घटाएंगे या इसमें से ये घटाएंगे। इस प्रकार से हम पहला प्रश्न इसका हल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरे प्रश्न में प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ है। प्रथम पद में प्रथम पद दिया हुआ है और दिया हुआ है ए एवं डी। दूसरा प्रश्न जो हमारा है उसमें ए और डी दिया हुआ है। जैसे पहले में क्या दिया हुआ है, ए और डी, पहला जो इसका है दूसरे का पहला -1, ए तो है -1 और डी क्या है 1/2, डी है 1/2। अब हमें समांतर श्रेणी निकालनी है, तो समांतर श्रेणी जो है ए और डी से निकालनी होती है। तो सबसे पहले देखो समांतर श्रेणी के पद होंगे, 4 पद निकले हैं, तो समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद होंगे, पहला होगा ए, ठीक है, दूसरा होगा a प्लस डी, दूसरा तीसरा होगा a प्लस 2d, तीसरा होगा a प्लस 3d। कैसे होगा देखिए, a है पहला पद है, उसमें हम यदि इस पद को जोड़ेंगे तब दूसरा पद आएगा। अब इसमें या तो इस दूसरे पद में केवल d और जोड़ दो, a प्लस डी प्लस डी। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये a प्लस डी है, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए करेंगे a प्लस डी प्लस डी, तो क्या हो गया a प्लस डी डी, तो 2d हो गया। आई समझ में। और ये दूसरे पद से तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 2d और उसमें प्लस d करेंगे और उसमें अगला सार्वत्र को जोड़ेंगे तभी तो अगला आएगा, तो a प्लस 2d प्लस d, तो क्या हो गया a प्लस 3d। तो इस प्रकार से हम जो है हमारे समांतर श्रेणी के पद जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a यानी ये आया, तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी -1 a प्लस डी -1 प्लस d 1/2। तीसरी क्या बनेगी -1 प्लस 2d 2 इंटू 1/2। a प्लस 3d, a है -1 प्लस 3 इंटू डी 1/2। ये हमारे चारों पद हैं, ये कोमा है ध्यान रखने। तो ये पहला पद हो गया -1, इसको निकालते हैं, लघुत्तम आया 2, इसके बटा 1 मानते हैं, तो 1 दूनी 2, 2 एकम 2, माइनस के 2 प्लस 1, इसमें जब भाग लगाते हैं तो 1 का 2 में भाग लगाया, 2 बार 2 को इस -1 से गुणा किया, -2 प्लस प्लस का प्लस, 2 एकम 2, 1 बार आया 1, तो इस तरह से अपने को हल करना होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, गुणा से गुणा, -1 प्लस 1, तो इसका मान आपको पता है क्या होगा। उसके बाद है -1 प्लस ये, इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/2, ठीक है।
अब अपना पद आया -1 पहला पद, इसका पद क्या बना, -2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2, -1 में से 1 गया तो क्या बच गया 0, है ना, -1 + 1 0। और ये देखिए इसको यहीं हल कर लेते हैं ताकि यहाँ लिख लेंगे, इसको कैसे हल करेंगे जान समझिए, -1 + 3/2, तो इसका लघुत्तम आया 2, तो 1 दूनी 2, 2 एकम 2, माइनस के 2 और 2 एकम प्लस ये आया 2 एकम 2 3, 3 + -2, तो -2 + 3, तो क्या बचेगा प्लस का 1, तो 1 तो बचेगा ऊपर 1 और बटे में आ जाएगा अपना 2। तो ये हमारे 4 पद हो गए समांतर श्रेणी के -1, -1/2, 0 और 1/2। इस प्रकार ये दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न हल होगा। आपको मेरे को लग रहा है आराम से दिखाई दे रहा होगा इस पे। और इसी प्रकार हमें अगले सवाल सारे करने हैं, तो मैं समझता हूँ आप आसानी से इन सवालों को कर लेंगे। फिर भी मैं देखता हूँ कोई ऐसा टफ क्वेश्चन दिख रहा हो तो, हालांकि ये पहला क्वेश्चन ही काफ़ी अच्छा था, तो अपन इसमें ले लेते हैं, और सरल ही है सारी। 7वां ले लेते हैं, a = 20 और d = -3/4। ये सेम रहेगा, है ना, केवल बाकी सवालों में a = 20 है। 7वां जो है दूसरे का, 7वां जो है इसमें देखते हैं, और d इसमें दिया हुआ है -3/4, d दिया हुआ है -3/4। तो समान सेम चीज आएगी इसमें, समांतर श्रेणी के 4 पद पूछे हैं, प्रथम 4 पद, तो ये इससे निकलेंगे a + d, a + 2d, a + 3d। a क्या है 20, a + d यानी 20 प्लस माइनस के 3/4, a + 2d, a 20 + 2 × -3/4, और चौथा पद होगा 20 + 3 × -3/4। बस इसके आधार पे हम चारों के चारों पद ज्ञात कर लेंगे। ये 20 आया, देखिए 20 में से 3/4 तो निकालते हैं, ऐसे पूरा उस तरह से हल करें तो भी कर लें, और ऐसे भी हमें पता है 3/4 यदि जाएगा तो 19 से 1/3 बचेगा, लेकिन 1/4 बचेगा, लेकिन फिर भी निकालते हैं। देखो 4 आया, 4 लग देता हूँ, 1 चौके 4, 20 चौके 80, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, ये माइनस के 3, 20, ये कट गए, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 20 प्लस ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया -3/2 रह गया ये, और यहाँ 20 और ये माइनस हो गया तो -3 × 9/4। अब ये आसानी से हम आगे इसको हल कर लेंगे। ये 20 आया, 80 में से 3 गए तो 77/4, ये 20 - 3/2, तो इसको यहाँ हल कर दो, 2 आया, ये आ गया 40 - 3, इसके बाद आया 4, 80 - 9, ये चारों पद आ गए। अब अगला पद आया 20 77/4, इसको अपन मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 19 चौक 76, 19 सही 1/4, ये बचता है अपने पास 37/2, ठीक है, और ये बचता है 71/4। अब यहाँ देख लीजिए चारों पद अपन यहाँ लिख लेते हैं। पहला पद है 20, दूसरा पद है 19 सही 1/4, तीसरा पद देखिए 2 का भाग लगाओ इसमें, तो 18 दूनी 36, यानी 18 दूनी 36, 18 सही बच जाता है, कितना है 1 ऊपर बच जाता है, 18 दूनी 36, तो 1 बच गया 1/2, 18 सही 1/2, और इसको लगाते हैं तो 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 बार 17 चौक 68,
17 बार भाग जाएगा, 3 बचेंगे 71 करने के लिए, 68 69 70 71, 3 बचेगा तो ये 3 ऊपर और ये 4। ये हमारी समांतर श्रेणी के 4 पद हैं और इसके आगे और इसी प्रकार से हम अगले पद ज्ञात कर सकते हैं। तो समझता हूं कि ये सवाल आप आराम से कर सकेंगे। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो तीसरा सवाल इन दोनों पहले और दूसरे सवाल के जैसा ही है, आप चाहें तो बड़े आसानी से ये सवाल भी कर सकते हैं। ये सवाल क्या समझने की दृष्टि, पूरी प्रश्नावली जो है ये एक तरह से समांतर श्रेणी को समझने की दृष्टि से बनाई गई है। प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से नहीं है लेकिन समझने की दृष्टि से है, और जब हमारे अच्छी तरह से समझ में आएगा तभी तो हम अगले जो कठिन सवाल हैं वो कर पाएंगे। तो तीसरा सवाल है कि पहले तो पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और तीसरा सवाल है ना पता करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और उसके बाद ये बताना है अगले 4 पद लिखने हैं। तो पहला सवाल है 2 5/2, 2 5/2, 3 7/2, 3 7/2। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, है ना। A2 में से A1 घटाओ, A3 में से A2 घटाओ और इसको, यदि इन तीनों में घटाने के बाद मान बराबर आता है तो ये समांतर श्रेणी है। तो हम सबसे पहले प्राप्त करेंगे, हम देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है यदि इसका D सार्व अंतर प्राप्त हमें होता है। तो हम देखेंगे इसको माना कि ये है A, ये A2, ये A3 और A4। तो A2 माइनस A1 ज्ञात किया, A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, तो ये हमें प्राप्त होता है 2 5 माइनस 4 1/2 प्राप्त होता है। इसको हल करते हैं तो इसके बाद A3 माइनस A2, A3 ये 3 माइनस 5/2, तो ये प्राप्त होता है 2 3 दूनी 6 माइनस 5 1/2, ये भी D बराबर आ रहा है। इसको और देख लेते हैं, A4 माइनस A3 ये भी यही आना चाहिए 7/2 माइनस 3 बराबर, तो ये 2 आया, 7 माइनस 3 दूनी 6 1/2। यहाँ अपन देखते हैं तीनों ही क्या है, तीनों स्थितियों में हमें समान अंतर प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसमें दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है, जिसमें क्या है A इज इक्वल टू तो है 2 और D हमने प्राप्त किया है, D इज इक्वल टू है 1/2। तो A प्राप्त हो गया, D हमें प्राप्त हो गया। अब क्या है, अगले पद ज्ञात करने हैं। तो जो ये पद आ गया, देखो एक तरह से देखें तो A1 A2 A3 A4 तक आ गया, यानी A प्लस 3D तक आ गया। यदि हम इससे ज्ञात करना चाहते वैसे ज्ञात कर लेंगे, नहीं तो A4 पता है हमें, A4 क्या है, ये है 7/2। तो A5 क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2, उसमें वो जोड़ दो, इसी पद में जोड़ दो या उस हिसाब से कर लो। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 4D वैसे करके कर लो, 2 इंटू उस तरह से। तो ये हमारे जो आएगा 2 7 और 1 8, तो A4 आ गया, A5 आ गया 4, तो अगला पद आ गया इसका 4। अब हमें पता है, वैसे तो हम आसानी से कर सकते हैं, आधा आधा जोड़ना है, तो इसके अगला पद आएगा 4 आ गया, तो अगला आएगा 4.5, 4 से 1/2, उसका अर्थ हो जाता है 9/2। उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद क्या जाएगा 11/2, उसके बाद क्या जाएगा 6। इस तरह से हम आसानी से आगे के पद लिख सकते हैं। पहले ये ज्ञात करना है
डी ज्ञात करना है, डी को उसमें जोड़ते हुए जाना है। यदि ये डी बराबर आता है तब तो इसको आगे के पद ज्ञात करने, यदि ये डी बराबर नहीं आता है इसका मतलब दी हुई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपका आज ये जो 5.1 प्रश्नावली होती है वो कंप्लीट होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद बताइए कौन से सवाल और करने लायक हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं ताकि जो हमारा चैनल है वो आगे बढ़ सके और आपके लिए नए नए इस प्रकार के पॉइंट्स मैथ्स के मैं ला सकूं। मेरा उद्देश्य है सीधा सिंपली आपका कोर्स करवाना एक तरह से, है ना। तो उसी के अनुसार मैं एक एक प्रश्नावली और उसी प्रकार से करवा रहा हूँ। और इससे संबंधित कोई अलग सा क्वेश्चन हो तो वो आप पुट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 9982135201। इन नंबर पे आप अपनी पर्सनल क्वेरीज भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।